कि अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आज के बाद आपने सबसे पहले, आप अपने घर में हो या अकेले हो, थोड़ी सी लगता है लेकिन ये मैं बता देता हूं, मूर्खता नहीं है, आपको अपने आप से बात करनी है और आप करते भी, मैं भी करता हूं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं। हम कौन? वो व्यक्ति जिससे कि मैं वो कहना चाहता हूं जो मैं किसी को नहीं कह पा रहा हूं, अपनी भावनाएं, अपनी बातें, अपना सच, अपना दुख, अपना दर्द। वो मेरी अंतरात्मा है जिससे मैं खुद बात करूंगा। लेकिन मन ही मन बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आप अकेले में, चाहे वो अकेलापन कहीं भी हो, रूम में हो, बाथरूम में हो, गैलरी में हो, कहीं भी, पार्क में चलते हुए हो, जहां आपको एकांत लगता हो, जहां आपको लगता है कि मैं अपने आप से बात कर सकता हूं, अब बात कीजिए और अपने आप से बात कीजिए और जोर जोर से बात कीजिए, शब्दों का उच्चारण के साथ बात कीजिए। आज तक आपने अपने आप से बात की होगी लेकिन मन में बात की होगी, लेकिन आपने आज तक अपने आप से शब्दों में बात नहीं की होगी। जब भी आप बात करना, अपने आप से जोर जोर से बोल के बात करना। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये मैंने की है। मैं बहुत बहुत देर तक अपने आप से बात करता था और आज भी मैं अपने आप से बात करता हूं क्योंकि वो आदत में आ गया है। मैं वो आदत छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो आदत अच्छी आदत है। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं कुछ और ऐसी हरकतें नहीं करता जो कि इस दुनिया में गलत कही जाती हैं, लेकिन मैं वो सारी अच्छी चीजें करने की कोशिश करता हूं जो इस धरती पे अच्छी हैं। मैं वो सारी की सारी चीजें करने की कोशिश करता हूं जिससे मेरा अपना व्यक्तित्व का सुधार हो। अगर कहीं गलती मुझसे हो जाती है तो मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरी वाइफ मुझे उस बात पे टोकती है, रोकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा आपके ऊपर ये चीज सूट कर रही है, ये चीज सूट नहीं कर रही है। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है। सामने वाला ही बताता है कि कहां गलती रह गई सर आपसे। तो मेरा फैमिली मेरा सबसे बड़ा वो है, जैसे कहते हैं कि सबसे पहले वही मुझे देखते हैं तो मुझे बताते हैं, तो मैं अपने आप को वहां ठीक करता हूं। आप भी अपने परिवार से बोलिए कि जहां आपसे गलती हो रही है, जहां आपसे कोई भी त्रुटि हो रही है, उन गलतियों को, उन त्रुटियों को, उन कमियों को आपका परिवार वो बताए, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और आपका परिवार आपसे जिस टोन में बोलेगा, जिस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता। अगर वो उसी टोन में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको समझाएगा तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। तो दिल खोल के आपने अपने परिवार से बोलना है कि मेरी कमियों को बताओ कि मैं कहां गलत हूं। अपने आप से खूब बात करो साहब। आज के बाद आपने अपने आप से बात करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसको ना स्टार मार के नोट कर लो, जो जो आज मैं पॉइंट बताने वाला हूं उस पर स्टार मारो, क्योंकि ये बातें आज 360 डिग्री आपकी लाइफ को पलटने वाली है। तो बात करने के लिए तैयार हैं? अगर आप जब मैं पूछूंगा कि आप क्या तैयार हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, तभी तो पता लगेगा ना मुझे कि आपने, क्योंकि मैं बाद में देखता हूं, मैं बाद में वो सारे कमेंट्स देखता हूं जो अभी आप टाइप कर रहे हैं और मुझे महसूस होता है कि कौन व्यक्ति कितनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अभी आप बिलीव करेंगे कि इन प्रतिक्रियाओं से बात याद आई कि अभी एक मेरे पास परसों मेरे पास एक फोन आया, मुंबई से था, और उस व्यक्ति ने मेरे से बोला कि सर आपका ये मेरा वीडियो किसी ने मेरे पास भेजा है देखने के लिए, और मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे वीडियो तो ठीक लग रहा है लेकिन मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आया बताइए। मैं सोचा शायद वो ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करेगा, या मुझे लग रहा था कि वो कुछ और पूछने की कोशिश करेगा कि प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा था, या कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही थी, या कोई और बात। लेकिन उसने मेरे को बोला कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप किसी होटल के कमरे में बैठ के या होटल के लॉबी में बैठ के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हो, आपका अपना घर क्यों नहीं है, आप
आप इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी इस तरीके से आप ये हरकतें कर रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई, क्योंकि मैंने कहा ना लोग बातचीत करने के लिए चाहिए, तो मेरे को भी बंदा मिल गया, मैंने कहा लो इससे थोड़ा सा खेलते हैं। तो मैंने उससे कहा भाई, मैंने कहा वो मेरा घर है, मैंने कहा वो मेरा घर है, किसी होटल की लॉबी नहीं है। तो कह रहा नहीं, हो ही नहीं सकता, वो आपका घर लग ही नहीं रहा, वो तो कोई होटल की लॉबी लग रही है। मैंने कहा नहीं भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो मेरा घर है। फिर कहने लगा कि आप उसमें बोल रहे थे कि आपके पास जैगुआर है। मैंने कहा हाँ है। तो आप क्यों बोल रहे थे आपके पास मतलब उसको ये तकलीफ थी कि मेरे पास जैगुआर है, उसको ये तकलीफ थी कि मेरा घर इतना सुंदर क्यों दिख रहा है। मैंने कहा भाई, मेरे पास अगर जैगुआर है और मेरा घर इतना सुंदर है, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि जिस इंडस्ट्री में हो, जिसकी वजह से सब कुछ है। कह रहे नहीं, आपको अपनी जैगुआर की बात नहीं करनी चाहिए, आपको बिजनेस की बात करनी चाहिए। मैंने साहब, जिस बिजनेस की वजह से जैगुआर आई, वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या रहा। एक बच्चा जब एग्जाम देता है तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, उसके नंबर कितने आए वो देखा जाता है। अगर एक मूवी बनती है तो मूवी को जब तक सिनेमा हॉल पे ना चलाया जाए, जब तक वो एंड रिजल्ट नहीं कहलाता। जब तक एक आविष्कारक आविष्कार करके मार्केट के अंदर नहीं डाल दे देता, तो वो आविष्कार नहीं कहलाता। अगर एक लेखक अपनी किताब लिखने के बाद अगर उसको अपने घर में ही बंद करके रख ले किताब के रूप में, पब्लिक को ना दे पढ़ने के लिए, तो वो एंड रिजल्ट नहीं है। तो मैंने कहा भाई, ये एंड रिजल्ट यही है कि इस बिजनेस की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस नेस्विस की वजह से मैं आज इस जैगुआर तक पहुंचा हूं। ये मेरा बताने का फर्ज है और मैं बताऊंगा। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा, ये आपकी मानसिकता है, ये मेरी मानसिकता नहीं है। और मैं इस बात में मैं प्राउड महसूस कर रहा हूं, एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूं, प्राउड है कि मैं एक आलीशान सुंदर से बढ़िया से आलीशान घर में रहता हूं। ये इस इंडस्ट्री की, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, इस नेस्विस की प्लेटफॉर्म की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। तो क्यों ना दिखाऊं, क्यों ना मैं अपने आप को प्राउड महसूस करूं। बहुत सारी बातें हुई उससे। फिर मैंने उससे धीरे से पूछा, मैंने कहा आपकी शादी हो गई? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा कितने साल के हैं आप? उसने कहा 39 ईयर्स। मैंने कहा 39 साल में भी आपने शादी नहीं करी, आप कुंवारे हैं। मैंने कहा इसका मतलब आपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया अपना। तो कहने लगा नहीं नहीं, मैंने जिम्मेदारियों से क्या मतलब है मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है, इसलिए आपने शादी नहीं करी और आपको इस टाइम किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप अपने घर में भी नहीं रह रहे होंगे। मैंने कहा आपका घर रेंट का है या अपना है? कह रहा रेंट का है। मैंने कहा या तो आप चीजों को एक्सेप्ट करो, या तो फिर आपने सिर्फ फोन इसलिए मिला है कि मुझसे बात करनी है। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें होने के बाद मैंने बहुत प्यार से उसका फोन रखा। मैंने कहा साहब, आपसे मैं दोबारा बात करूंगा, आप अपनी थोड़ी सी मानसिकता को ठीक कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो साहब, ये भी एक एपिसोड है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर वक्त हर पल आपको कुछ लोग मिलेंगे और हर तरीके के लोग मिलेंगे। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बहस करने वाले भी मिलेंगे, मीठे लोग भी मिलेंगे, कड़वे लोग भी मिलेंगे। मतलब हर तरीके से आपको लोगों का सामना करना है। वो सामना आप किस तरीके से करेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनके साथ कैसे अपना शब्दों के बाणों को चलाएंगे, वो सब चीजों को सीखना है। उन्हीं सीखने के लिए ही मैं आपसे आज ऐसी ऐसी टेक्निक समझाने की तैयारी में हूं, जो टेक्निक आपको वहां तक ले जाएंगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो उस टेक्निक में सबसे पहला टेक्निक जो मैंने आपको बताई है कि आज से आपको अपने आप से शब्दों के द्वारा, यानी कि आपके जो शब्द हैं आपके मुंह से निकलने चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। जब भी आप अपने आप से बात करेंगे तो जोर जोर से बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहला जिस टाइम आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति जो आपकी अंतरात्मा से जो आप बात कर रहे हैं, वो आपका बेसिकली कस्टमर है। कौन है? ये मान के चलना है, हमें ये खुद मान के चलना है कि वो एक प्रोस्पेक्ट है, वो एक कस्टमर है। ये हमें आदत बनानी है। जब हम ये मान के चलते हैं कि वो एक कस्टमर है या वो प्रोस्पेक्ट है, जब आप उससे बात करेंगे, देखिए, एक व्यक्ति से मिलने जाने से पहले ये सोच के कि वो व्यक्ति कौन है आपको नहीं मालूम, लेकिन उससे जब मिलने से पहले या तो हमें पता होता है
कि वो व्यक्ति डॉक्टर है, वो व्यक्ति इंजीनियर है, या वो व्यक्ति पंडित है, वो व्यक्ति पादरी है, या वो व्यक्ति लोहार है, मोची है, क्या मतलब अलग अलग तरीके के प्रोफेशन का व्यक्ति हो सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले तो, चाहे वो आपका होस्ट आपको बताए या आपको खुद को पता हो या पता करो। तो क्या होता है कि हम पहले से ही ये प्रिपरेशन करते हैं अपने साथ, अपने अपने अंदर अंतरात्मा से कि मैं उससे कैसे बात करूंगा। तो ऐसा सोच के कि वो कस्टमर मेरे सामने ही है, अब बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, वो सेंटेंसेस, वो बातें अंदर से निकालिए। मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, अगर उसने ऐसा बोला तो मैं ये बोलूंगा, अगर उसने ये कहा तो मैं ये बोलूंगा। मेरे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए उस टाइम, मेरे पास बातों का भंडार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी बात कही और उसके बाद मैं क्या बोलूं पता ही नहीं है, आप ब्लैंक हो गए। जब आप ब्लैंक हो जाते हैं तो सामने वाला को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, रटा रटाया गए थे, रटाया रटाया बोला, बात खत्म हो गई, बस। इसीलिए लोग प्रेजेंटेशन करते हैं और बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बात आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो आपको अपने आप से बात करनी है, ये सोचिए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं। मेरे पॉइंट को यहां पर नोट करना, ठीक है? ओके। आप याद कीजिए कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, तो हमारे टीचर जो क्या है, पूरी क्लास में खड़ा करके हमको बोलते थे, बुक लो और लेसन नंबर दिस और ये पैराग्राफ, इसको जोर जोर से पढ़ो, सबको सुनाई देना चाहिए। ये बात याद है या नहीं है? ये चीज आपने की है कि नहीं की है? और ये सब स्टूडेंट करते हैं और सब टीचर ये बात अपने स्टूडेंट से कराते हैं। क्यों? हेजिटेशन तोड़ने के लिए। टीचर्स का काम होता है बच्चों को सिखाना। वो पूरी क्लास, वो उसकी दुनिया होती है उस टाइम, वही सेमिनार होता है, वही ऑडिटोरियम होता है, वही सब कुछ होता है उसके लिए। तो उस क्लास में जब वो पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ता है तो उसको जोर जोर से बोलने के लिए बोला जाता है, पढ़ो, जोर से बोलो। फिर दूसरे बच्चे को बोला जाता है, तुम ये वाला पैराग्राफ को जोर से पढ़ो। फिर तीसरे को बोला जाता है, तुम ये वाला पैराग्राफ जोर से पढ़ो। और इस तरीके से हर क्लास में हर स्टूडेंट का नंबर आता है बोलने का। याद है? याद करो। अगर भूल गए तो मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने वो बचपना, वो क्लास, वो स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वो आदतों को नहीं छोड़ना है जो हमारे लिए सही हैं। आज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जोर जोर से बोलना है, जोर जोर से पढ़ना है। जब आपका टीचर आपको बोलता था जोर से पढ़ो, तो वही चीज आज आपको करनी है। तो आपने कोई भी किताब उठानी है, आपको उसको जोर से पढ़ना है। आपने कोई न्यूज़पेपर उठाना है, आपने उसको जोर से पढ़ना है। आपने कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसको जोर से पढ़ना है। जहां पर भी आपको मौका मिलेगा, आपको जोर से पढ़ना है। यह ध्यान रखना है। या तो शर्मा लो, या फिर सक्सेसफुल होने की राह पे चल पड़ो। मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, परिवार हंसेगा। अगर आपको ये चीजें करनी है ना, तो आपको जिंदगी में कोई भी बढ़िया स्पीकर नहीं बना सकता। आपको अपनी ये हिच, ये हेजिटेशन को तोड़ना पड़ेगा साहब, और आज ही तोड़ना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है, ये शब्द जो है ना, ये अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। This video is sponsored by Angel Broking.